उर्दू ग्लोबल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि दुनिया में आबादी की शरह बढ़ती जा रही है। ज़मीन पर इतनी जगह नहीं है जितनी आबादी हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज़मीन पर बहुत सी ऐसी जगहें और इमारतें वीरान हो चुकी हैं जहाँ कभी बड़ी तादाद में इंसान रहा करते थे, और हम इन घरों और जगहों को दोबारा आबाद कर सकते हैं और रहने के लायक बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इन जगहों को इनकी पुरानी हालत में वापस ला सकते हैं, जिन्हें हम वक्त के साथ नज़रअंदाज कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही जगहों की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिन्हें इंसान ने गुजरते वक्त के साथ साथ भुला दिया है, और ये ऐसी जगह हैं जहां इंसान एक बार फिर आबाद हो सकता है। इन वीरान और पुरस्कार मकामात की बात छेड़ने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर खटका दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि तमाम पुराने कब्रिस्तानों की एक ही खासियत होती है कि ये एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन मारी पायलट सिमेट्री थोड़ा अलग ही किस्म का कब्रिस्तान है। इसे दुनिया का सबसे अनोखा कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक दुख की बात तो यह है कि वहाँ अब कोई भी नहीं रहता। मारी एयर बेस के करीब बना यह कब्रिस्तान पूरी सवेत एयरमैन पायलट्स के लिए मुख्तस किया गया है, जहाँ पायलट्स के लिए आजादी तौर पर इनकी कब्रों पर तख्ते लगाने के बजाय जहाज के पर लगाए जाते हैं। ये उन्हीं जहाज़ों के पर हैं जिन्हें वो अपनी ड्यूटी के वक्त फिजा में उड़ाया करते थे। देखने में ऐसा लगता है जैसे पायलट्स को इन जहाज़ों समेत दफना दिया गया हो और सिर्फ जहाज़ों के पर ही बाहर रह गए हों। जंग में शहीद होने वाले फौजियों को दफनाने की ये रस्म एस्टोनिया में बेहद पुरानी है। सोवियत यूनियन के दौर में बहुत से लोग इस बात को बहुत ज्यादा मानते और पसंद करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये रवायत दम तोड़ गई। आज इस कब्रिस्तान में सैकड़ों सोवियत यूनियन के जमाने के पायलट्स दफन हैं, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं आता, बल्कि अब यह कब्रिस्तान सरसब्ज जंगल में बदल चुका है। ऐसे में इस कब्रिस्तान को ढूंढना बेहद मुश्किल हो चुका है। यहाँ के लोगों के लिए अब इस जगह की कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन उन सिपाहियों को जरूर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने किसी जमाने ये जहाज उड़ाए थे। यही वजह है कि अब इस जगह को दोबारा से तामीर करने की सख्त जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप किसी पावर प्लांट को बनाने के लिए $2 बिलियन खर्च करते हैं तो आप इसमें जदीद से जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन 1980 की दहाई के दौरान इंडियाना में बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि इतनी भारी रकम खर्च करने के बाद भी साइंसदान इस पावर प्लांट को मुकम्मल करने में नाकाम रहे। जब इस पावर प्लांट को बनाया जा रहा था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इसके बहाल होने से न सिर्फ मकामी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बल्कि रियासत में बिजली की पैदावार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन 7 साल बाद यानी 1984 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। उस वक्त तक यह प्रोजेक्ट आधा तैयार भी हो चुका था। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि इस प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत मुख्तस की गई लागत से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए मजीद बजट नहीं था और ना ही किसी किस्म की कोई फंडिंग थी। ये प्रोजेक्ट अमेरिका के सबसे महंगे और नामुकम्मल रह जाने वाले प्रोजेक्ट में से एक है, जो कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया, जबकि इस पर लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। ना यह प्रोजेक्ट बहाल हुआ और ना ही इस जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन ग्रामी, 1960 और 1970 के दरमियान बोट रेसिंग अमेरिका के पसंदीदा खेलों में से एक बनता जा रहा था। मियामी और फ्लोरिडा में यह खेल काफी मशहूर था और लोग जुनून की हद तक इस खेल को पसंद करते थे। लोग इस खेल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने दुनिया का पहला रेसिंग बोट स्टेडियम बनाने की ठान ली। इन्हें उम्मीद थी कि यह बोट रेसिंग स्टेडियम लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हुए सियाहों को भी अपनी तरफ खींचेगा और दुनिया भर से लोग यहाँ वाटर स्पोर्ट रेसिंग देखने के लिए यहाँ आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। बोट रेसिंग का यह जुनून बस एक बुखार की तरह था, जिसका असर गुजरते वक्त के साथ साथ कम पड़ने लगा और मियामी में मौजूद ये स्टेडियम भी वक्त के साथ साथ वीरान हो गया। इस स्टेडियम में 6000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी एक परिंदा भी यहाँ नहीं पड़ पड़ा था। बोट रेसिंग का ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद इस स्टेडियम में रेसलिंग और बॉक्सिंग के मैच होने लगे। इस जगह पर कभी कभी कंसर्ट्स और दीगर तकरीबात भी कराई गई, लेकिन यह जगह आबाद ना हो सकी और बोट रेसिंग तो बिल्कुल गायब ही होकर रह गई।
काफी अरसे तक इस स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम ना होने की वजह से इस जगह को गैर महफूज करार देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आजकल इस स्टेडियम में ग्राफिक आर्टिस्ट ही नजर आते हैं जिन्होंने इसको मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया है, ताहम इसे दोबारा से आबाद किया जा सकता है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, ये तस्वीर साइबेरिया के एक सुनसान साइट की है जहां पर हजारों टैंक्स वीरान पड़े हैं। पहली बार देखने पर आपको ये टैंक्स खिलौने लग सकते हैं जिन्हें एक ग्रीन कारपेट पर रखा गया है, लेकिन ये सब वो टैंक्स हैं जिन्हें सोवियत यूनियन के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। आज इन टैंक्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और कई सदियों से इसी हालत में खड़े हैं। इनकी हालत देखकर ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इनको अब कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप खुद ही इस टैंक्स की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें शदीद जंग लग चुका है, जिसके बाद उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। जिस शख्स ने इन टैंकों को कैमरे की आंख में कैद किया है उसने यह बात बताने से इनकार कर दिया कि ये टैंक्स कहाँ रखे गए हैं। उस शख्स का कहना था कि यह जगह साइबेरियन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, जबकि यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है जो कि इन टैंक्स की रखवाली करती हो। क्योंकि इस जगह पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो इस जगह पर जाकर इनको आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन यह जगह कहाँ है इसका पता लगाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। सबसे अहम और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह कोई दुनिया की पहली साइट नहीं है जहां मिलिट्री के हथियार कूड़ा बनकर रह गए हैं, बल्कि इसके अलावा रूस में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां भारी मिकदार में फौजी असलाह खुले आसमान के नीचे पड़ा तबाह हो रहा है। हम ये भी नहीं जानते कि आखिर इन मिलिट्री टैंक्स को दोबारा अपडेट करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और इन्हें इस तरह खुले आसमान के नीचे रख कर बर्बाद क्यों किया गया। नाज़रीन ग्राम, फ्लोरिडा में एक ऐसा वीरान थीम पार्क मौजूद है जिसे कभी स्प्लेंडेड चाइना के नाम से दुनिया जानती थी। आज ये थीम पार्क खंडर बन चुका है, हत्ता कि इस इलाके में रहने वाले लोग भी इस थीम पार्क से नावाकिफ हैं। इस पार्क को 1993 में खोला गया था जिसमें चाइनीज थीम को मद्देनजर रखा गया था। उसका मकसद ये था कि फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों को भी चीनी कल्चर के बारे में मालूम हो सके। ये पार्क फ्लोरिडा के बाकी थीम पार्क की निस्बत काफी बोरिंग था और यही वजह थी कि यहाँ पर लोगों का आना कम हो गया, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या इस पार्क को दोबारा आबाद किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट की सूरत में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।